हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ समितियाँ पढ़ने वाले हैं और उनके कार्य पढ़ेंगे। हम अलग अलग देखेंगे। पहले मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी कि 3 मार्कर में कैसे लिखना, वही क्वेश्चन को बताऊंगी कि 6 मार्कर में कैसे लिखना है। तो आज के हम करीब 7 से 8 प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो से ही नोट्स बनाते हैं वो दोनों तरीके से बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पहले 3 मार्कर में लिखें और फिर उसको कन्वर्ट करके 6 मार्कर में लिखें, जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी की प्राइस है और ये सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है 4200। सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो खुद अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं स्कैन करके। और ये हार्ड कॉपी की फ़ाइल है। इस प्रकार से आपको टोटल 23 फाइल मिल जाएंगी। इनमें आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका पूरा पैकेज बन जाएगा जिसमें करंट के इशू और ये टॉपिक के निबंध भी रहेगा। और साथ में इसमें आपको ये मध्य प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश स्पेशल अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी आपको सॉफ्ट कॉपी 1200 की और हार्ड कॉपी 1650 की मिल जाएगी। 1650 की विथ कुरियर चार्ज रहेगा इसमें। तो आप ये ले सकते हैं। साथ में आपको पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे या आप इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे हर नोट्स की प्राइस दी है। साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाऊंगी, उसकी प्राइस है 150। तो ये भी ये सभी सॉफ्ट कॉपी का प्राइस लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी लगभग इनका डबल कर लीजिएगा तो इनका ये हार्ड कॉपी का चार्ज हो जाएगा। अभी जो तैयार नोट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी 3000 रुपीज़ में है और जो उसकी हार्ड कॉपी है वो 4499 की है। तो आप उसको मंगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, आपको कोई भी 3 पॉइंट लिख देना है अगर 3 नंबर में आता है। फिर मैंने ये लिखा है प्राक्कलन समिति के कार्य लिखो। तो देखो, अगर आपके पास 6 नंबर में आता है और ऐसा आता है कि प्राक्कलन समिति की समीक्षा कीजिए, प्राक्कलन समिति पर टिप्पणी लिखिए और 6 नंबर या 5 नंबर में आता है, तो आपको क्या करना है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों को एक साथ लिख देना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में सबसे पहले गठन हुआ था। वैसे तो सबसे पहले इसकी गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इसका जो गठन होता है वो हर साल होता है। 1 साल के लिए इसकी गठन होता है और हर साल होता है। और कब होता है? हर साल जब बजट पेश होता है तो उसके बाद होता है। बजट की समीक्षा, बजट पे कितना खर्चा हुआ ये अवलोकन करने, और पूरे साल में कहाँ पे कितना खर्च हुआ, कैसे हम खर्च को रोक सकते हैं, वो ये समिति जो है उसकी अनुशंसा करती है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, प्रीलिम्स का भी प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें के पूरे लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि ये निम्न सदन है लोकसभा। और राज्यसभा के प्राक्कलन समिति में सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, लिखा जाता है 7, 12, 11, कोई नहीं। तो उधर कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा, इसको क्यों स्थापना, क्यों इसका गठन किया जाता है? तो सरकारी अव्यय मतलब सरकारी खर्च को रोकने का कार्य करती है और इसकी सिफारिश करती है कि इसको रोका जाए। तो सरकारी अव्यय को रोकने की सिफारिश की जाती है किसके द्वारा? प्राक्कलन समिति के द्वारा। प्राक्कलन से ही समझ में आ रहा होगा, आकलन करना, जो भी सरकारी खर्चा हुआ हो उसका आकलन करना। तो प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। हर साल बजट पेश करने के बाद इसका गठन होता है। समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। और सरकारी अव्यय को रोकने का कार्य करती है और इसकी सिफारिश करती है। तो ये हो गया आपका प्राक्कलन समिति। अब ये तो हमारा 3 नंबर समझ लो। अगर ये 6 नंबर में आता तो हमें इसके, मैंने कार्य और ये अलग अलग इसलिए लिख दिए कि 3 नंबर में अगर कार्य आ गए या 3 नंबर में तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, है ना। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। आप इन्हें परचेस कर, अभी अगर आप परचेस करते हैं तो इनकी प्राइस 300 रुपीज़ है।
25 तारीख के बाद यही नोट्स 450 के मिलेंगे। फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि आप मेरे को उसी प्राइस में दीजिए। तो अभी आप लेते हैं तो 300 रुपये है, बाद में अगर लेंगे तो 450 है। तो आप अपनी बुकिंग कर दीजिए। इसके लिए एक पेड ग्रुप भी मिलेगा, वहाँ पे आपको करंट अपडेट पॉलिटी से संबंधित दिए जाते रहेंगे। जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं नोट्स के अलावा वो भी दिए जाते रहेंगे। तो प्राक्कलन समिति के क्या कार्य, देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो प्राक्कलन समिति है वो बजट के बाद बनती है तुरंत। तो इसका सबसे मेन काम है कि ये बजट अनुमानों का अध्ययन करती है। बजट के जो अनुमान होंगे, कहाँ पे कितना क्या रखा है, ये किसके लिए कितना पैसा रखा है, कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, तो वो उसका अध्ययन करती है। नेक्स्ट है संसद को बताती है कि किस तरह मितव्ययता को रोका जा सकता है, किस तरह से मितव्ययता मतलब ज़्यादा खर्च को रोका जा सकता है, और किस तरह हम प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं। तो संसद को बताती है मितव्यय कैसे रोका जा सकता है और उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं कि हमारा जो खर्चा हो वो कम हो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, देखो ये सबसे पहला काम क्या करती है, बजट अनुमानों का अध्ययन करती है। दूसरा बताती है कि मितव्ययता को कैसे रोका जा सकता है। तीसरा जब ये दोनों काम कर लेती है तो वो सरकार को दूसरे विकल्प बताती है कि किस प्रकार से हम प्रशासन में एक सही काम करके कार्यकुशलता से मितव्ययता लाया जा सकता है। मतलब हम बहुत अच्छी नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे सरकारी खर्चा भी कम हो और प्रशासन भी सही ढंग से काम करे। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, प्राक्कलन समिति पर टिप्पणी और प्राक्कलन समिति के कार्य। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राक्कलन समिति कंप्लीट हुआ। 1 से 2 बार मेरी वीडियो सुन लीजिएगा। मैं कोई भी जो लाइन बोलती हूँ उसको 2 से 3 बार बोलती हूँ तो आपको तुरंत से तुरंत भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य मंत्रणा समिति। क्या है कार्य मंत्रणा समिति? जिस प्रकार कोई भी कार्य के लिए मंत्रणा करने के लिए बनाई गई समिति कार्य मंत्रणा समिति होती है। और ये क्या होती है, लोकसभा में अलग होती है और राज्य, जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये एक ही होती हैं। कार्य मंत्रणा समिति अलग अलग होती हैं, लोकसभा में अलग होती हैं और राज्यसभा में अलग होती हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्य मंत्रणा, इसका मतलब होता है कार्यों के मंत्रणा के लिए बनाई गई समिति। इसमें क्या होता है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। जब ये कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा के लिए बनाई जाती है तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और जब ये समिति राज्यसभा के लिए बनाई जाती है तो इसमें 11 सदस्य होते हैं। ये काम क्या करती है, जो सदन में काम हो रहा होता है उसकी कार्यवाही करती है और कब क्या काम होना है, हर उसकी समय तालिका जो है वो नियमित करती है, समय तालिका बनाती है। तो दोनों सदन में अलग अलग होती है। लोकसभा 15 सदस्य, राज्यसभा 11 सदस्य सदन की कार्यवाही करती है और समय तालिका को विनियमित करती है। मतलब समय तालिका को विनियमित मतलब होता है कि समय बताती है कि कब क्या काम सदन में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति पर टिप्पणी। क्या है, लोक लेखा समिति पर टिप्पणी। लोक लेखा समिति सबसे पहले 1921 में गठित हुई थी और ये जब अभी तक जितनी भी समितियां बनी हैं, जो भी समितियां हैं, उनमें ये सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा से समझ में आ रहा होगा आपको, नाम से ही लेखा जोखा का काम करती है। याद रखिएगा कब गठित हुआ, तो गठित हुई थी 1921 में हुई थी। संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसमें दोनों के ही सदस्य मिले होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। कुल सदस्य संख्या इसकी 22 होती है, लोकसभा की 15 और राज्यसभा की 7। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, वो विपक्ष का कोई भी सदस्य होता है। विपक्ष मतलब जो सत्ता, एक ऐसा दल जिसने सत्ता पार्टी के विरोध में वोट पाए हों तो वो विपक्ष कहलाता है। और विपक्ष इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करता रहता है। तो विपक्ष, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, तो अध्यक्ष कौन होगा, इसका विपक्ष का सदस्य होगा। इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति का प्राक्कलन का भी 1 वर्ष और लोक लेखा का भी 1 वर्ष। यह लोक व्यय पर नियंत्रण रखती है, सरकारी जो खर्चे हैं उन पर ये नियंत्रण रखती है। तो क्या बोले कहा हमने, लोक लेखा समिति 1921 में गठित
संसद की सबसे पुरानी समिति। कुल सदस्य संख्या 22 है। लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं। प्राक्कलन में 30 होते हैं और पूरे के पूरे लोकसभा के होते हैं। लोकलेखा में 22 होते हैं और लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। इनका कार्यकाल भी 1 साल होता है और ये लोक व्यय पर नियंत्रण रखती हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के कार्य। लोक लेखा समिति के कार्य नंबर 1, वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अव्यय की जांच करना। जो वित्तीय मामले हैं उनमें कहाँ पे अव्यय हो रहा है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों को लेके भ्रष्टाचार की समस्या आ रही हैं संसद में, और तो उनकी और अकुशल तरीके से काम हो रहे हैं तो उन सब की ये जांच करता है। लोक व्यय का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको संसद के सामने लाता है कि जो सामाजिक जो खर्चा है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, इसको वो संसद के सामने लाती है। भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना। भारत सरकार का जो भी खर्चा होता है उसकी जांच करना कि सरकार द्वारा कहीं ज़्यादा तो खर्चा नहीं हो गया है, कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा तो नहीं कर दिया है, या सरकार ने अपने पर्सनल काम से तो नहीं खर्चा किया है, और किया है तो कितना किया है, या विदेशों में यात्रा की है तो कितना किया है। तो इस प्रकार से व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करती है। कैग मतलब भारत का कंट्रोल ऑडिटर जनरल होता है। ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ये जो अपनी रिपोर्ट देता है लेखा से संबंधित, ये पूरी ये भी सब लेखाओं की जांच करता है। तो इसकी लेखाओं की ये तो इसका पद संविधान में है। तो इसकी जो ये जो प्रतिवेदन देता है, प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, ये पूरा जो प्रतिवेदन देता है कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। लोक व्यय के उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करना। लोक लेखा समिति क्या करती, अगर उसे पाया जाता है कि कोई किसी अधिकारी द्वारा या किसी सरकार के मंत्री द्वारा कुछ ज़्यादा ही खर्च किया है सरकार के धन को, तो वो उस प्राधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा लोक लेखा समिति और उसके कार्य। अब हम देखते हैं निंदा प्रस्ताव क्या है। निंदा प्रस्ताव क्या हो, निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है लोकसभा में, जो सत्ता पक्ष है उसकी बुराई करने के लिए, तो निंदा करने के लिए, उसकी कमी उजागर करने के लिए, तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में पुनः स्थापित होता है ये। इसका प्रावधान क्या है, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों से है। इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो इसमें बताया गया है ये लोकसभा की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा कार्य संचालन होता है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पर अगर किसी बात की कोई कमी पाई जाती, निंदा पाई जाती, तो उसमें सुधार हो सकता है। इस प्रस्ताव का अगर पारित हो जाता है मतलब सरकार की निंदा हो रही है। ये प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो ये सरकार की निंदा इसका मतलब होता है। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में पुनः स्थापित होता है। इसका प्रावधान है लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में इसका प्रावधान है। और इस प्रस्ताव का पारित होना मतलब क्या होता है, सरकार की निंदा करना। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति। फ्रेंड्स, ये आप जो नोट देख रहे हैं, इस तरह के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, यही मेरे हैंड रिटन नोट्स है। प्रिंट नहीं कराती हूँ मैं, हालांकि प्रिंट बहुत कम रुपये में भी हो जाता है, लेकिन प्रिंटेड नोट्स बहुत अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में नहीं मिलता है वो हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए मैंने अपने हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से नोट्स तैयार किए। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे। अगर आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पॉलिटिकल नोट्स है मेरा, उन्हीं में से 2-3 पेज निकाल के मैं आपको वीडियो बना देती हूँ। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो अभी इसकी बुकिंग स्टार्ट है, 300 फॉर सॉफ्ट कॉपी, तो आप इसको पेमेंट अभी करके मुझे बुक कर सकते हैं। बाद में ये 450 का हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति क्या है, तो सबसे पहले 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ। लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ, 1964 में हुआ सबसे पहले। इसमें लोक उपक्रम समिति में सदस्य कितने होते हैं, लोक उपक्रम समिति में सदस्य 22 होते हैं, जैसा कि लोक लेखा समिति में होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के होते हैं, और लोक उपक्रम समिति का भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है।
ये जो रिपोर्ट है लोक उपक्रम समिति लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो क्या लिखेंगे, लोक उपक्रम समिति 1964 में गठन हुआ, 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के, कार्यकाल इसका 1 वर्ष है और यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति के कार्य बताओ। तो कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, कैग मतलब कंट्रोल ऑडिटर जनरल, मतलब भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो रिपोर्ट देता है लेखा से संबंधित जो भी खर्चा हुआ हो सरकार का, तो ये लोक उपक्रम समिति उसकी जांच करती है, जैसे कि लोक लेखा समिति करती है। ये जांच करना कि सरकारी उपक्रम जो है वो सही सिद्धांत के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। लोक उपक्रम समिति यह भी जांच करती है कि जितने भी सरकारी उपक्रम है, सरकार के अंदर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, वो सही सिद्धांत, सही व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। सार्वजनिक व्यय पर यह संसदीय नियंत्रण रखता है। ये लाइन तो खैर तीनों समितियों में आनी चाहिए, क्योंकि लोक उपक्रम, प्राक्कलन और लोक लेखा ये तीनों ही समितियां हैं जो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती हैं। तो ये आप तीनों में ही लिख सकते हैं। सदन के पटल पर रखे जाने वाले कंपनियों के लेखों की जांच करना। सदन किसी कंपनी के साथ कोई टाई अप हुआ या कुछ बात, कहीं से पैसों का लेन देन हुआ है, तो ये उसकी जांच करती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा लोक उपक्रम समिति और उसके कार्य। अब हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थायी समिति और तदर्थ। तदर्थ मतलब होता है कि एक कोई पर्टिकुलर कोई काम के लिए बनाई जाती है, कोई विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो प्रयोजन समाप्त होता है ये समिति को हम भंग कर देते हैं। इसका कोई है नहीं है कि हर साल बनाई जाए, कि हर 2 साल में बनाई जाए, ये कुछ विशेष काम से बनाई जाती हैं। स्थायी समिति क्या होता है कि हर साल बनाई जाती है लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए, और तदर्थ समिति किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। जब इसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा संसदीय समिति 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी समिति, नंबर 2 तदर्थ समिति। स्थायी समिति जो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए होती हैं, और तदर्थ समिति किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जब इसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने संसदीय समिति के प्रकार लिखे। ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये हमें बता चुकी हूँ पूरा पैकेज का। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा हर सब्जेक्ट का, और जहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक अच्छे आंसर्स मिलते रहेंगे। इस तरह की आपकी हार्ड कॉपी की फाइलें आएंगी, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न पर अगर आप आंसर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर प्रश्न लेके आऊँगी। और आज हमारा सैटरडे है और मंडे में मैं आपको विश्व इतिहास के 3 मार्कर का मैराथन क्लास लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।